Thank you very much for clicking BEC Disruwa sir channel. Friends, today I have brought some very important vocabulary for you. Without vocabulary, it's not possible that you can speak English fluently. So I have brought some very important day-to-day life vocabs and advanced vocabs. These are not basic vocabs, but commonly used in professional life. So not taking much of your time. आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? Until. हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? Until. फ्रेंड्स, until का मतलब होता है हिंदी में जब तक नहीं. क्या होता है? जब तक नहीं. यहाँ पे हमने लिखा हुआ इंग्लिश में till that time. We'll learn. हम चीजों को इंग्लिश में सीखेंगे, but little bit will take the help of Hindi to understand. I don't like writing Hindi. हिंदी लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदी में समझेंगे तो आपकी हिंदी डेवलप होगी. हमें क्या डेवलप करना है? इंग्लिश. So until means till that time. इसका हिंदी में नहीं होता है जब तक नहीं. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया. प्लीज कीप ऑन राइटिंग अंटिल आई कम बैक. जैसे सर क्लास से बाहर गए और आपसे बोले कि बेटा आप लोग लिखते रहो, सेंटेंस फ्रेम करते रहो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं. यहाँ पे सेंस क्या हुआ अंटिल का? कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. क्या सेंस हो गया? अंटिल का सेंस क्या हुआ? जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. फिर से मैं रिपीट करूंगा. आप लोग लिखते रहना. कीप ऑन राइटिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है करते रहना. कीप ऑन राइटिंग मतलब आप लिखते रहना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं. आई कम बैक. अंटिल का मतलब ही होता है जब तक नहीं. यू रिमेंबर, याद रखना इसको. जब तक नहीं. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होगी. Until you practice, you can't speak English fluently. Until you practice. जब तक आप न्यूज़पेपर रोज नहीं पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग स्मार्ट नहीं होगी. Until you read newspaper daily, your reading will not be smart. तो until का मतलब होता है जब तक नहीं. Now let's take next word, whatever. Whatever means जो कुछ. Anything that we have. जो कुछ भी. क्या हुआ? जो कुछ भी. जो कुछ भी. Anything we have. जो कुछ भी. जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ भाई जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसी का मैं इस वीक के लास्ट में टेस्ट लूंगा. Whatever I have taught, I will conduct the test from that syllabus. यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है फ्रेंड्स. बी हैप्पी whatever is available. मतलब जो कुछ भी है उसी में खुश रहिए. बी हैप्पी whatever we have. whatever is available मतलब जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए. whatever is used a lot. बहुत ज्यादा यूज होता है इसको. डे टू लाइफ में आप यूज करिए whatever. नेक्स्ट है बच्चों टिल. टिल का मतलब होता है तक. टिल टाइम बताता है, एक लिमिट, एक सेंटेंस. अप टू, जैसे इसका मतलब क्या लिखा है? अप टू द टाइम एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. जैसे हमने बोला कि हम आपको 10 o'clock तक पढ़ाएंगे. बैच स्टार्ट हुआ 8 o'clock, हम कितने बजे तक पढ़ाएंगे आपको? 10 o'clock. आई टीच यू टिल 10 o'clock. तो टिल क्या बता रहा है? टाइम बताता है कि इतने समय तक. इसका सेंस क्या होता है? तक. हिंदी की बात करें तक. It denotes what? ये टाइम बताता है. You have to sit here till 5 o'clock. देखिए यहाँ पे लिखा है आपको 5 बजे तक बैठना है. जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ 3 to 5 का बैच, तो आपको 3 से 5 बैठना है तो हो जाएगा You have to sit here till 5 o'clock. अब आप कहेंगे सर टिल और अंटिल में अंतर क्या है? टिल पॉजिटिव सेंस रखता है, इसमें नहीं का सेंस नहीं है. जबकि अंटिल में क्या है? जब तक नहीं. ये चीज याद रखिएगा. और टिल का मतलब तक. टाइम दोनों बताते हैं, लेकिन इसमें क्या है? केवल तक का सेंस है कि 5 बजे तक.
और यहाँ पे है जब तक नहीं, कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। यू कांट गेट सक्सेस अंटिल यू वर्क हार्ड। तो इसकी जगह पे हम टिल ले, तो अंटिल और टिल में टेक्निकल डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स व्हेनेवर, जब कभी। कहते हैं भाई जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज यार फोन कर लेना, एक बार मुझे याद कर लेना। तो व्हेनेवर मीन्स जब कभी। व्हेनेवर का मतलब क्या हुआ, जब कभी, एट एनी टाइम, कभी भी, जब कभी। मैं यहां पे हिंदी लिखना चाहूंगा आपका, जब कभी भी। आप इसको कह सकते हैं एनी टाइम, क्या बोल सकते हैं, एनी टाइम। दे विल कम व्हेनेवर वी इनवाइट देम। वो लोग आएंगे जब कभी हम लोग उनको इनवाइट करेंगे तो वो लोग आ जाएंगे। दे विल कम व्हेनेवर वी इनवाइट देम, जब कभी हम उनको इनवाइट करेंगे तो वो लोग आ जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल, जब कभी भी आपको कोई मेरी मदद की जरूरत हो ना मुझे फोन कर लेना। व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प यू कैन कॉल। तो व्हेनेवर इज वेरी हैंडी वर्ड, एक बहुत ही डेली लाइफ में यूज होता है, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए और डेली कम्युनिकेशन में इसको यूज करिए। Whenever you need any problem, you face any difficulty in language, please call me. Take my help. I am available. Next word है unless. Unless का मतलब होता है बच्चों यदि नहीं। अगर हिंदी की बात करें यदि नहीं, it also reflects the condition. ये कंडीशन बताता है यदि नहीं। जैसे कहते नहीं कि भाई अगर तुम मिठाई खाना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा सेहत नहीं सुधरने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे लिखा, अगर तुम मिठाई खाना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा वेट कम नहीं होगा, वेट लूज नहीं होगा। यू विल नॉट लूज योर वेट अनलेस यू स्टॉप ईटिंग स्वीट्स। क्या हो गया, अनलेस यू विल नॉट लूज योर, लूज मतलब क्या, खोना, लेस होना। यू विल नॉट लूज योर वेट अनलेस यू स्टॉप ईटिंग स्वीट्स। जब तक आप मिठाई खाना बंद नहीं करेंगे, यदि आप मिठाई खाना बंद नहीं करेंगे यू विल नॉट लूज योर वेट, अब अपना आपका वजन कम नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक स्मार्ट इंग्लिश की बात बताता हूं। इन स्मार्ट इंग्लिश अंटिल अनलेस यूज टुगेदर, दोनों में बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है। जब तक नहीं और इसका होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। मैं आपको हिंदी ऐसे बता दे रहा हूं, बट आप हिंदी डोंट प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड एंड डेवलप इंग्लिश। इट रिफ्लेक्ट्स कंडीशन बट इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम। ये क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। अनलेस टिल द एक्शन इज नॉट डन, जब तक कि वो काम नहीं हो जाता। तो आप ऐसे बोल सकते हैं until unless you stop eating sweets you will not lose your weight। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। दिस इज अ स्मार्ट वे, until unless दो एक साथ बोलेगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों somebody or someone। somebody or someone मतलब कोई भी। one thing I have written, some particular unknown person। हमने एक वर्ड anybody भी पढ़ा है, anybody हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन somebody और someone मतलब कोई भी हो सकता है, और that person will be unknown। वो पर्सन क्या होगा, unknown। जैसे I saw someone, for example हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, I saw someone coming to my office। अब जो बंदा आ रहा था उसको हम जान नहीं रहे, अननोन व्यक्ति था। अगर हम जानते, जैसे हमारे ऑफिस का था, हमको लगा कि कोई ऑफिस का है, तो वहां पर somebody नहीं लगाते, हम फिर क्या बोलते, anybody, because I know that guy। लेकिन इफ द गाय इज अननोन, अगर वो बंदा अननोन है, पर्सन अननोन है, तो हम क्या लगाएंगे, somebody। I saw someone coming to my office। वो पर्सन क्या है, अननोन है। I heard somebody fighting in the next room। मतलब बगल वाले रूम में मैंने सुना कि कोई लड़ाई कर रहा था। चलिए मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं। अंटिल मीन्स जब तक नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड्स को देखेंगे। व्हाटएवर मीन्स जो कुछ, टिल मीन्स तक, व्हेनेवर मीन्स जब कभी भी, अनलेस मीन्स यदि नहीं। ये क्या शो करता है, कंडीशन। बट स्मार्ट इंग्लिश में अंटिल एंड अनलेस दोनों एक साथ यूज किया जाता है, आप यूज कर सकते हो। somebody, someone मतलब कोई भी, फॉर वन पर्सन, सम पर्टिकुलर पर्सन बट अननोन।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स wherever. यू मस्ट हैव वर्ड, आपने सुना होगा, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां. तो कहीं भी जाओ, wherever you go you will miss me. मैं दोस्त बनाता हूँ भाई, कहीं भी जाता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स बना लेता हूँ. आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे दोस्ती करना पसंद है. I make friends wherever I go. I make friends wherever I go. Wherever means जहां कहीं. इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? जहां कहीं भी. Or you can say anywhere, at any place. हमने तो हिंदी लिखा आपको समझाने के लिए, but you practice English. At any place or anywhere. You can speak in a basic way. I make friends anywhere I go. But आज से आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? I make friends wherever I go. क्या बोलेंगे? Wherever I go. जहां कहीं मैं जाता हूँ दोस्त बना लेता हूँ. Because I like friendship. मुझे दोस्ती करना पसंद है. Next friends, anybody. Anybody के लिए यहां पे लिखा है unknown person. Can anyone harm us? Can anyone disturb us? जैसे क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं. Anyone can help me? Anyone can give me your pen? His pen? Her pen? यार anyone का यूज तब करते हैं जब डेफिनेट नंबर हो, मतलब आप जान रहे हो आपके सामने लोग हैं. तो यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन आपके ग्रुप के लोग, एनीबडी कैन हेल्प मी, कोई मेरी मदद कर सकता है. बट यू डोंट नो, अननोन पर्सन वो भी होगा. एनीबडी मीन्स कोई भी. कैन एनीबडी हार्म अस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. क्या कोई, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना. हार्म का मतलब क्या हुआ? नुकसान पहुंचाना. कैन एनीबडी हार्म अस, क्या हम लोगों को कोई हार्म कर सकता है, कोई हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है? नोबडी. एनीबडी कैन लिफ्ट इट, कोई इसको उठा सकता है. एनीबडी कैन गो देयर, कोई वहां जा सकता है. एनीबडी कैन टॉक टू बॉस, बॉस से कोई बात कर सकता है. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं डेली लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं. नोबडी मीन्स नो पर्सन, कोई नहीं. जैसे आपने पूछा भाई बॉस से कोई बात कर सकता है, एनीवन कैन टॉक टू बॉस, तो आपके फ्रेंड ने बोला ओ बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, नोबडी कैन डेयर. कोई किसी की हिम्मत नहीं हो सकता भाई, कोई हिम्मत नहीं कर सकता. नोबडी कैन डेयर. Nobody is allowed to touch my new music system. क्या लिखा है? Nobody is allowed to touch my new music system. मतलब आप अपने फ्रेंड्स को बोले भाई किसी को अलाउड नहीं है कि आप नया म्यूजिक सिस्टम मेरा टच करोगे. बोले हैं कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. Nobody, you know, means nobody. कोई नहीं, no person. Everybody एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. एवरीबॉडी मतलब सब लोग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. एवरीबॉडी मीन्स एवरी, सिंगुलर. इसका सेंस होता है एक एक को, तो इसके साथ जब भी आप हेल्पिंग यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा. एवरीबॉडी आर नहीं, एवरीबॉडी इज. ऑल द पर्सन्स होता है, बट हम बोलते हैं कैसे इसको, मतलब एक एक को. एवरीबॉडी मतलब हर इंसान, प्रत्येक इंसान. हिंदी मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल द पर्सन, मतलब सबके लिए है. एवरीबॉडी ग्रुप की बात नहीं हो रही, बट एक की बात हो रही. एवरी मतलब वन, सिंगुलर याद रखिएगा. Everybody आप देखो पॉइंट. Everybody must pay attention, मतलब सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए. जैसे क्लास में अक्सर बोलता हूं, everybody speak louder, speak with confidence. Everybody practice. Everybody can speak English if he tries, if he practices regularly. Everybody, हर इंसान कर सकता है.
Everybody can purchase a bike, but everybody can't purchase car. तो everybody मतलब you know हर इंसान, प्रत्येक इंसान कह सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवर. एवर मीन्स कभी. जैसे आपने आपके दोस्त ने पूछा, यार कभी तुमने व्हाइट एलिफेंट देखा है, कभी जंगल गए हो क्या? हैव यू एवर सीन व्हाइट एलिफेंट? एवर मीन्स कभी भी होता है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, यूज ऑफ हैज, हैव, वी, थ्री एंड यू नो एवर मीन्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, ये अक्सर यूज होता है. हैव यू एवर बीन अब्रॉड? अब यहाँ पे जैसे बीन लिखा है तो आप बोलेंगे सर ये बीन क्या है, तो इसका सेंस है गॉन से. बी क्या है? बी मीन्स होना. बी का थर्ड. हैव यू एवर बीन अब्रॉड? क्या अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री. अब्रॉड का मतलब क्या है? विदेश, फॉरेन कंट्री. क्या आप कभी विदेश गए हो? सॉरी. क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की हेल्प की है? हैव यू एवर हेल्प्ड एनी नीडी पर्सन? क्या आपने कभी एक्सीडेंट देखा है? हैव यू एवर सीन एनी एक्सीडेंट? तो ये एवर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है. आपके जवाब में दो ही होगा, हाँ मैंने मदद की है, यस आई हैव हेल्प्ड. नहीं किया है तो बोलेंगे नहीं यार मैंने नहीं किया, आई हैव नेवर हेल्प्ड. ये चीजें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें जाके देख लीजिए. नेक्स्ट लास्ट वर्ड है बट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्डम. जैसे कहते हैं यार मैं कभी कभार पार्टीज में ले लेता हूँ, वैसे तो मैं पीता नहीं लेकिन कभी कभार पार्टीज में थोड़ा ले लेता हूँ. तो आई सेल्डम टेक वाइन एट पार्टी. When my friends insist, जब मेरे दोस्त इंसिस्ट करते हैं, वैसे तो मैं नहीं पीता. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, या इसका मतलब लिखा है रेयरली मीन्स बहुत कम, साल भर में एक आध बार. रेयरली बहुत कम. We seldom watch हिंदी मूवीज. सी, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं सो यू हैव टू फोकस ऑन लिसनिंग. तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप इंग्लिश मूवीज देखें. तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वी सेल्डम वॉच हिंदी मूवीज, मतलब हम हिंदी मूवीज बहुत कम देखते हैं, रेयरली देखते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम पार्टीज में ही कभी कभार, पार्टी तो मैं जाता हूँ लेकिन बहुत कम, कभी कभार पी लेता हूँ. कभी कभार मैं फोन पर उससे बातें करता हूँ, अदरवाइज काम में बिजी रहता हूँ. सेल्डम मीन्स बहुत कम. सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी से, जैसे कि आपको मीनिंग समझ में आ जाए. वॉट एवर मीन्स until. until मीन्स जब तक नहीं. whatever मीन्स जो कुछ. till मीन्स तक. whenever मीन्स जब कभी. unless मीन्स यदि नहीं. स्मार्ट इंग्लिश में until unless दोनों का एक साथ बोला जैसा, दोनों का मतलब कह सकते हैं एक है. नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज टूगेदर. until unless you learn, understand, practice, you can't speak English fluently. मतलब जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल सकते. तो until unless को आप एक साथ बोल सकते हैं. नो प्रॉब्लम, दिस इज द स्मार्ट वे. somebody, someone मतलब कोई भी. wherever. wherever मीन्स जहां कहीं भी. anybody, unknown person, कोई भी. nobody मतलब no one, कोई नहीं कर सकता ये काम. nobody is allowed. everybody मतलब प्रत्येक इंसान की बात हो रही है, सबके लिए बात हो रही है लेकिन एक एक के लिए बात हो रही है. ever मीन्स कभी. seldom मीन्स कभी कभार. so friends, thank you very much. I hope you must have got these words. use, frame many more sentences, try to frame more and more sentences, and if you get any problem, comment me. I will reply. It would be my great pleasure to reply your questions. But remember one thing, learn English in English format, not in Hindi format. Because if you focus on Hindi, so seriously I'm telling you, your Hindi will develop. So with this mantra, learn English through
the passage of English. Just like if I say somebody until means till that time, wherever means at any place, or you can say anywhere. So in that manner, you understand Hindi. For beginners, it's very important, but gradually you change your Hindi into English. If you follow this mantra, you will be fluent very soon. And I wish you will become fluent if you are regular, practicing on reading and listening, focusing on vocabularies, and practicing with your friends, with your colleagues. Chat more and more. Listen and read more and more. Listening आपको करना है, reading आपको करना है. And really, if you have learned today some new words, so please like, share and subscribe. And thank you very much. Take care of you and take care of your health, because health is everything. I'll see you next time. Till then, take care of you. Bye-bye.